एक और नई कहानी के साथ फिर उपस्थित हूं मैं आपकी महफिल में। तो दोस्तों, कहानी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, और एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसका भाग्य उसका हर समय साथ देता था और हर काम उसके सिद्ध कर देता था। तो सुनिए दोस्तों, और ध्यान से सुनिएगा। बहुत पहले की बात है, किसी गांव में एक पंडित के एक लड़का पैदा हुआ। उसने उसका नाम हरि शर्मा रखा, परंतु हरि शर्मा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल निकट्टू निकला। हरि के कई अर्थ हैं, विष्णु, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, यम, सिंह, घोड़ा, बंदर, सांप, हवा, किरण, मेंढक वगैरह वगैरह। पंडित ने सोचा कि उसके लड़के का नाम मेंढक अर्थ में ही सार्थक हुआ है। वह उसको अरे मेंढक कहकर अक्सर पुकारा करता। हरि शर्मा बड़ा हुआ, उसका विवाह भी हो गया, उसके कई बच्चे हुए, पर उनका ठीक तरह पालन पोषण ना कर सका। इसलिए वह रोजी के लिए सहपरिवार एक बड़े शहर में गया। स्थूल दत्त नाम के एक रईस के घर वह नौकरी करने लगा। उसकी पत्नी भी नौकरी का काम करती, बच्चे गाय भैंसों को चराया करते। कुछ दिनों बाद स्थूल दत्त की लड़की का विवाह आया। जोर शोर से विवाह की तैयारियां होने लगी। हजारों की तादाद में संबंधी आए। हरि शर्मा को अच्छा खाना खाए बहुत दिन हो गए थे। हरि शर्मा ललचाने लगा कि विवाह के समाप्त होते होते उसका जीवा चापल्य भी काफी खत्म हो जाएगा। वह विवाह के दिन निमंत्रण तो अलग, उसे किसी ने पूछा तक नहीं। हरि शर्मा को लगा जैसे किसी ने उसका सिर काट दिया हो। मेरे पास ना पैसा है ना अकल है, इसलिए तो इस करोड़पति ने मेरा अपमान किया है। कई बेअकलमंद भी ऐसा दिखावा करते हैं जैसे वे बहुत अकलमंद हो। मैं भी वही करूंगा। यह सोचकर हरि शर्मा ने, जब सब लोग गाड़ी निद्रा में थे, दूल्हे का घोड़ा जिस पर उसका जुलूस निकलना था खोला और उसको शहर के बाहर एक पेड़ से बांधा। अगले दिन जब दूल्हे का घोड़ा ना दिखाई दिया तो लोग इधर उधर दौड़ धूप करने लगे। हरि शर्मा की पत्नी पति की सलाह पर स्थूल दत्त के पास गई और उससे कहा, हजूर सुना है दामाद जी का घोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, आप मेरे पति से पूछिए, वह इस तरह की बातें आसानी से मालूम कर लेते हैं। तुरंत स्थूल दत्त ने हरि शर्मा को बुलवाया और उससे पूछा कि अगर उसे मालूम हो कि घोड़ा किसने चुराया है वह बतावे। हरि शर्मा ने जमीन पर 2 बार लकीरें खींची, उंगलियां गिनी और कहा, दामाद जी का घोड़ा चोर चुरा ले गए हैं। वह इस समय शहर के दक्षिण में बाहर खुली जगह में एक पेड़ से बंधा हुआ है। दूल्हे का घोड़ा जहां हरि शर्मा ने बताया था वहीं बंधा हुआ पाया गया। स्थूल दत्त ने न केवल विवाह में उसका सत्कार सम्मान किया, परंतु बाद में भी उसको बड़ी तनख्वाह पर घरेलू सलाहकार के रूप में रख लिया। उसके कुछ दिनों बाद ही राजमहल से किसी ने जेवर जवाहरात चुरा लिए। राजा ने हरि शर्मा के पास खबर भिजवाई। हरि शर्मा ने चोरी के माल के बारे में बताने का वचन दिया। उसे महल में ही एक कमरा दे दिया गया और चोरों के पकड़े जाने तक उसको उसी कमरे में रहने को कहा गया। सचमुच चोरी करने वाले थे जीवा नाम की दासी और उसका भाई। जब जीवा को मालूम हुआ कि चोरों को पकड़ने के लिए एक चतुर व्यक्ति को बुलाया गया है तो उसके पैर ठंडे होने लगे। उसे रात भर नींद न आई और वह हरि शर्मा के कमरे के पास जाकर दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगी। हरि शर्मा अंदर बैठा बैठा अपने पर ही कुढ़ रहा था। विवाह के पकवान खाने के लिए ही तो उसने ये ढोंग रचा था। जीवा चापल्य के कारण ही तो उसकी जान की नौबत आ गई थी। अरे कमबख्त जीवा, तूने ये क्या किया? अब तू भोगेगी अपनी करतूतों का फल। अगर तूने चोरों के बारे में नहीं बताया तो राजा तेरी चमड़ी खिंचवा लेगा। हरि शर्मा ने
मन ही मन कहा और फिर जोर से भी कहा। यह सुनते ही जीवा पसीने पसीने हो गई। वह दरवाजा खोलकर अंदर गई और हरि शर्मा के पैरों पर पड़ कहने लगी, बाबू मेरी रक्षा कीजिए, अनजाने में चोरी की है, इस बार गलती माफ कर दीजिए। हरि शर्मा ने सोचा कि उसका भाग्य अच्छा है, अगर राजा तुझे सजा देते हैं तो मुझे क्या मिलता है, ये बात तूने ये बता, तूने माल कहां छुपा रखा है? हरि शर्मा ने पूछा। बाबू बगीचे में अनार के पेड़ के नीचे दबा रखा है, जीवा ने कहा। हरि शर्मा ने सवेरा होते ही मंत्री के पास जाकर कहा, आइए चोरी गया हुआ माल दिलवाता हूं। अनार के पेड़ के नीचे खोदने से जेवर मिल गए। राजा के आनंद और आश्चर्य की हद न थी। उसने हरि शर्मा को इनाम देकर महल में ही रखने की ठानी। पर मंत्री को हरि शर्मा ना जचा। हरि शर्मा कोई पढ़ा लिखा तो लगता ना था। ऐसे व्यक्ति के पास भी कोई दिव्य दृष्टि या कोई प्रतिभा हो सकती है? मंत्री को संदेह होने लगा। इसलिए मंत्री ने एक छोटे से मेंढक को पकड़ा और उसको एक बड़े घड़े में डालकर घड़े के आप मुख बंद कर दिया। वह उस घड़े को हरि शर्मा के पास ले गया। पास ही राजा खड़े थे। मंत्री ने कहा, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप ना बता सकते हो, क्या बता सकते हैं कि इस घड़े में क्या है? हरि शर्मा डरने लगा कि अब उसकी पोल खुल जाएगी। जब कोई छुटपुर में उसके पिता पढ़ाई में परीक्षा लेता तो उसकी हालत ऐसी ही हो जाती थी। यह क्या पिता की बात याद करते हुए उसने कहा, पकड़ा गया मेंढक। मंत्री थोड़ी देर तक हैरान खड़ा रहा, फिर हरि शर्मा के पैर पकड़कर कहने लगा, स्वामी मैंने आपकी शक्ति पर संदेह किया था, मुझे लगता है मुझे लानत है, मुझे क्षमा कर दीजिए। हरि शर्मा यद्यपि काला अक्षर भैंस बराबर था तो भी भाग्य उसके साथ था। वह बहुत समय तक उस राजा के पास सपरिवार आराम से रहा। तो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, जो ये कहानी सुन रहे थे, जिसे मैं सुना रहा था, एक ऐसे इंसान की कहानी थी कि जिसका भाग्य बहुत ही उज्जवल था और उसे हम एक तरह से भाग्यशाली ही कह सकते हैं। उस भाग्यशाली की किस्मत ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। तो दोस्तों, आप भी अपनी किस्मत के बारे में सोचिए, आप भाग्यशाली हैं या नहीं हैं? चलो, ये इस बात का आप सोचिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट्स करके। लेकिन एक बात मेरी भी सुन लीजिए ध्यान से, प्लीज, कृपया, मैं आपसे यही इल्तिजा करता हूं बार बार कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे मेरी सारी वीडियो और कहानियां एक एक करके आपके सामने सबसे पहले आ जाए। तो धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनने के लिए। मिलता हूं फिर मैं आपसे जल्द ही नई कहानी के साथ।